आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला, एक तरफ एसआरएच तो दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स, और ये कयामत की रात है। और मेरे साथ अखिल गुप्ता भी हैं। अखिल जी, कौन बाजी मारेगा? खिताबी जंग आ गई। अब तो जो 2 महीने का इंतजार था, आज पता चलेगा भाई कौन है असली चैंपियन। मोनू चहल, बिल्कुल आज पता चलेगा असली चैंपियन कौन है। क्वालीफायर 2 में मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि पैट कमिंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स का काम तमाम कर दिया। तो मैं तो दिल से चाहता हूं पूरा राजस्थान आज मेरे साथ सपोर्ट करने वाला है केकेआर को, क्योंकि हैदराबाद को हराना है और हार का बदला लेना है राजस्थान का। मैं हमेशा कहता ना, दाल बाटी चूरमा राजस्थानी सूरमा, दाल बाटी चूरमा केकेआर सूरमा। वाह, केकेआर के साथ गए अखिल जी, और दिल से किया ऑन स्पॉट। लेकिन हमारे यहाँ न्यूज रूम में भी जो हमारे साथी लोग हैं, उनका जोश भी बड़ा हाई है। उनसे पूछने की कोशिश करते हैं भाई केकेआर है या एसआरएच है, क्योंकि 2 बड़ी टीमें हैं आज। एक वो टीम जो तीसरी बार चैंपियन बन सकती है, केकेआर, और हमारे यहाँ साथी सैफ से पूछते हैं। सैफ जी, क्या लगता है आज बड़ा मैच है? वैसे इस बार तो केकेआर ही जीत रही है और तीसरी ट्रॉफी वो आज जरूर उठा लेगी। हैदराबाद मुझे नहीं लगता जीत पाएगी, क्योंकि हैदराबाद में दम नहीं है, केकेआर में दम है। क्या चीज़ है केकेआर में जो आपको लगता है कि यार ये तो आज मोनू सबसे अलग बनाती है इस टीम को? गौतम गंभीर, उनके आने से केकेआर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। पिछली बार बाहर हो गई थी और इस बार फाइनल में पहुंच गई, तो इस बार जी के 10 ओवर में जीत जाएंगे हम लोग। कोलकाता से बड़ी उम्मीदें हैं। हमारे साथ इनफैक्ट सुमित सर भी हैं, और सुमित सर हमेशा सटीक आंकड़े देते हैं हर बार, और आज भी कोशिश करते हैं जानने की भाई फाइनल मैच हो और सुमित सर का दिल और दिमाग क्या कहता है। सर क्या लगता है? देखो यार मोनू, मेरा दिल दिमाग तो ऐसा कुछ नहीं कहता है कि कौन जीते कौन आ रहा है, क्योंकि मैं उतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जितना भी मैंने फॉलो किया उससे मुझे लगता है कि केकेआर की टीम ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि एक तरीके से ना कनेक्ट हम लोग फील नहीं कर पा रहे हैं हैदराबाद की टीम के साथ। उसके जो बड़े प्लेयर कप्तान के साथ, या उसके जो बड़े प्लेयर है वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं। केकेआर के साथ हम लोग कनेक्ट थोड़ा सा फील कर पा रहे हैं कि केकेआर की टीम अपनी है, ऐसी है। क्योंकि आईपीएल है, इसमें देखो वैसे तो कोई लॉयल्टी है नहीं, कोई देश की टीम तो है नहीं। तो जो अलग अलग शहरों की जो टीम है, फ्रेंचाइजी हैं, उनमें आपको कोई कनेक्ट फील होता है। तो हमें लगता है कि कनेक्ट एक फील केकेआर के साथ कनेक्ट फील हो रहा है। और गौतम गंभीर हैं, जो मैंने पिछली बार भी बोला था, मेंटोर है। पिछली 2 बार जब चैंपियन बनी थी तब भी गौतम गंभीर उनके साथ थे, इस बार भी गौतम गंभीर उनके साथ है। तो ये एक तरीके से उनका लकी, हम कह सकते हैं लकी चार्म, या लकी बात भी हो सकती है। गौतम गंभीर जुड़े तो शायद फिर केकेआर चैंपियन बन जाए। लेकिन बेसिकली जीतता तो वही है जो फील्ड पे उस दिन अच्छा खेलता है। तो फेवरेट भले ही कोई भी हो, तर्क हम किसी के भी पक्ष में कितने भी ज़्यादा दे लें कि ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी, लेकिन जो मैदान पे उस दिन जो 20 ओवर में 40 ओवर में जो अच्छा करेगी जो टीम, वो जीतेगी। कोई भी टीम जीते, हमें बिल्कुल क्रिकेट अच्छा देखने को मिलना चाहिए। इतनी ज़्यादा मेरी पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है कि यही टीम जीते। लेकिन देखिए, आपने कहा सर कि अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, लेकिन जो अच्छा क्रिकेट की आपने बात की, भाई एसआरएच तो वो टीम है जो 250 बार बना चुकी है। 6 ओवर में ही वो 125 बना देते हैं। अब की बार 200 पार या 300 पार? अरे ये तो चुनावी नारा, 200 पार 300 पार। मुझे तो लगता है कि अगर 180 भी बना दे और उसके बाद भी अगर दूसरी टीम उसको अचीव नहीं कर पाए तो वो भी बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा। तो मतलब तो कई बार आपने देखा ना, भारत में भी 180 सीटें लाके भी सरकार बन जाती है। जरूरत होती 272 की, लेकिन 180 पे भी सरकार बन जाती है, क्योंकि बाकी किसी को उतनी सीट नहीं मिली हुई होती है। ऐसा हुआ है ना 2-3 बार भारत में, 98 99 के चुनाव में। तो हो सकता है 180 रन बना दे वो, और दूसरी टीम वो भी ना बना पाए तो भी चैंपियन बन जाएगी। तो 200 पार हो, 300 पार हो, 400 पार हो, अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, बस यही है। यही उम्मीदें हैं कि 200 पार बने या 300 बने, लेकिन अच्छा मैच होने की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ पंकज सर भी हैं, और पंकज सर की बड़ी उम्मीदें थी कि मोनू कब फाइनल आएगा और वहाँ पर पता चलेगा भाई एक तरफ केकेआर है, दूसरी तरफ एसआरएच है, दोनों टीमें तैयार हैं। चेपॉक का मैदान है। अब आप भी अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है। लेकिन पंकज सर से पूछते हैं, क्योंकि दिल खोलकर बोलते हैं। सर बताइए। हैदराबाद एक ही टपके में क्यों हैदराबाद? हैदराबाद इसलिए, जो हैदराबाद अभी तक एक फाइनल में है। हैदराबाद की टीम पहुंची है 2016 में, जब डेविड वार्नर कैप्टन थे, और इस बार फिर विदेशी कैप्टन है पैट कमिंस। तो खिताब हैदराबाद, ऑस्ट्रेलिया की जलवा है। ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है। क्योंकि 2008 आपको याद होगा दोस्तों, उस समय शेन वॉर्न कैप्टन होते थे राजस्थान रॉयल्स के, वो टीम चैंपियन बन गई थी। फिर 2016 में डेविड वॉर्नर ने चैंपियन बना दिया था। अब 2024 क्या पैट कमिंस इस टीम को कैप्टन बना पाएंगे? और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर। जोश बड़ा हाई था, अभी पता नहीं क्यों ठंडा सा हो गया है। और कुंवर, आप इस तरफ आइए एक एक करके। जी आइए हमारे साथ। आप दोस्त भी, आप किसके साथ? आप ब्लैक पहन के आओ क्या? केकेआर को सपोर्ट कर रहे हो आप?
वैसे दिल से तो केकेआर में जाएगा, पर मेरे को जो हैदराबाद की बैटिंग होती है ना, पैट कमिंस, सॉरी हेड और उसकी किसकी, अभिषेक की स्टार्टिंग की जो बैटिंग होती है उनकी ज़बरदस्त होती है, चौके छक्के। अगर वो ओपनिंग करती है और रन दे देगी अच्छा, तो अच्छा रहेगा, मैच इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक होगा। मुझे एक चीज बताइए, आपका जोश बड़ा हाई है जी, और बिल्कुल। वैसे फाइनल मैच में बिल्कुल, जोश बिल्कुल। हाई होना भी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन क्या चीज है एसआरएच की टीम में जो उसको सबसे बड़ी ताकत कह लीजिए, वो क्या है? जी देखिए, अगर हम बात करें ताकत की तो पूरी आप बैटिंग लाइनअप देख लीजिए। शुरुआत से आते ट्रेविस हेड आते हैं, उसके बाद में बीच में अगर थोड़ी सी पारी खराब भी होती है तो हेनरिक क्लासन और अभिषेक शर्मा की क्या फॉर्म चल रही है, एडन मार्कम भी जबरदस्त फॉर्म में है। तो मैं तो कहता हूं कि जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है ना, उसका ट्रेलर अभी सामने आ गया है। तो ट्रेलर जो सामने आ गया है, और सनराइजर्स की टीम अगर मतलब चेस में तो आपने देखा है कि पहले लग रहा था कि थोड़ा पीछे हट रहे हैं, लेकिन पहले अगर गेंदबाजी मिलती है उनको, पहले गेंदबाजी करते हैं, चेस भी अगर करते हैं, तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो जी मैं कहता हूँ इस बार भी 250 का स्कोर पक्का पा रहा है। अब सनराइजर्स वाले दहाड़ रहे हैं ना, इसलिए शायद। और एक वो भी तो चीज़ है ना, क्योंकि अंकिता हमेशा कहते हैं, अंकिता जी आइए, आप भी आपसे पूछना चाहते हैं यार, ये जो हमने पूछा था थोड़ी देर पहले, वहाँ तो सिर्फ आवाज़ ही नहीं है, इसका मतलब क्या वो पैट कमिंस शोर कम करा देंगे फिर से? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पैट कमिंस ऐसे कप्तान है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया था, ट्रॉफी जीती थी, और हैदराबाद का स्टेडियम, माफ कीजिएगा, अहमदाबाद का स्टेडियम था, वहाँ पर उन्होंने कहा शोर जो है वो शांत हो जाएगा। अब चेपॉक का स्टेडियम में कई सारे सहयोग बन रहे हैं कि हैदराबाद सबसे प्रबल जो है वो दावेदार मानी जा रही है इस ट्रॉफी की। और इस टीम को हमने अपने प्ले, अगर हम बात करें मोनू, तो हमने टॉप 4 टीमों में लिया भी नहीं था, सिलेक्ट भी नहीं किया था, और अंडरडॉग्स टीम रही है। कहीं ना कहीं इस टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो हेनरिक क्लासन की बात हो, पिछले मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी, या फिर ट्रेविस हेड। अब देखिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 80% जो है वो बाउंड्रीज लगाई, उनके जो रन आए वो बाउंड्रीज के थ्रू आए। तो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड और यहाँ पर अभिषेक शर्मा का बल्ला चलता है, तो ये टीम अपने आप में पावर प्ले में अच्छे खासे रन बटोर सकती है। और जब ट्रेविस हेड हो, अभिषेक शर्मा हो, तो कोई नहीं रोक सकता इन्हें। हैदराबाद ही जीतेगी, और हैदराबाद जो है वो चेपॉक में बिरयानी खिलाने वाली है। केकेआर का कुछ कमाल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हाइप जो क्रिएट हुई है कि केकेआर जो है वो, उनके पास धुरंधर बैट्समैन है, उनके पास मेंटोर गौतम गंभीर है, नो डाउट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है केकेआर ने, लेकिन हैदराबाद जो है वो जमीन से उठकर आसमान तक आई है, और ये टीम जो है वो डेफिनेटली जीतेगी ट्रॉफी। अंकिता का एक बात बताऊं आपको, अंकिता दिल और दिमाग दोनों हैदराबाद के साथ है, और हैदराबाद वो टीम है दोस्तों जो 2016 में चैंपियन बनी थी, उस समय डेविड वॉर्नर कैप्टन थे, अब पैट कमिंस है। ऑस्ट्रेलिया वालों का जलवा देखने को मिलता है। सुषमा हमारे साथ है, सुषमा एक्चुअली ये बॉलीवुड देखती है, लेकिन इनसे पूछते भाई इनका लगाव किस टीम के साथ है, एसआरएच के साथ है या केकेआर के साथ है? सुषमा जी क्या कहता है आपका दिल, किसके साथ जा रहे हो आज? केकेआर, ऑब्वियसली केकेआर, क्योंकि बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, दैट्स व्हाई। देखिए यार, शाहरुख खान की बड़ी फैन है। ये खान नहीं इतना आसान, क्योंकि शाहरुख खान जब जब मैदान पर आते हैं तो जोश उनका भी बड़े कमाल का देखने को मिलता है, और वहाँ पर हम सोचते हैं कई बार कि शाहरुख खान मैदान पर आएँ और वो टीम चैंपियन बन जाए, फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। शैलेश हमारे साथ है। शैलेश बड़े ही ज़बरदस्त व्यक्ति तो हैं ही हैं, साथ ही साथ आपको बता दें क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं ये, और जब इन्होंने आईपीएल स्टार्ट हुआ तब बताया था कि एसआरएच मोनू हो सकता है फाइनल में चली जाए। आपकी तमन्ना पूरी हो गई दोस्त, एसआरएच फाइनल में? बस चली गई तमन्ना, पूरी हो गई, अब जीत जाए। लेकिन जीते कौन, केकेआर या एसआरएच? एसआरएच। एसआरएच पे बड़ा दांव खेला इन्होंने, और एसआरएच की अगर परफॉर्मेंस देखो वैसे राइट फ्रॉम स्टार्ट, क्योंकि इस टीम ने डोमिनेंस किया है, और पहले से इनिशियल फेज अगर आप देखोगे अंकिता, वहाँ पर उन्होंने दिखा दिया था कि भाई T20 खेलने का सही फॉर्मूला हमारी टीम के पास है। हालांकि केकेआर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन केकेआर अप एंड डाउन चली थी इनिशियल फेज में, लेकिन एसआरएच ने तो अपने सारे इरादे बुलंद कर दिए थे, क्योंकि जब वो पहले मैचेज आए तो वहीं पर उन्होंने बेंगलोर के साथ 287 बना दिए थे, वहीं से पता चल गया था इस बैटिंग में फायर पावर तो है। बिल्कुल, क्योंकि मोनू हमने देखा था कि सबसे पहला जो रन था जो मुंबई के साथ था, 277 रन बनाए थे, और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ा था, फिर खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 287 रन बना दिए। इसके बाद जो लखनऊ के साथ मैच था, 10 विकेट से वहां पर इस टीम ने जीता है। तो कहीं ना कहीं दमखम तो रहा है। भले यहाँ कहा जा रहा है कि दावेदार जो है वो थोड़ा सा केकेआर का पलड़ा भारी है, हालांकि केकेआर की बात की जाए तो वहां पर सुनील नरेन का बल्ला लगातार चल रहा है, ऑलराउंडर प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा है, चाहे वो बैटिंग की बात कर लीजिए, चाहे वो बॉलिंग की बात कर लीजिए, कमाल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है मोनू। लेकिन आपसे भी एक सवाल ये है कि आपने आई थिंक केकेआर को सपोर्ट किया है, वो ऐसा रीजन क्या रहा है कि आप केकेआर के ज्यादातर सपोर्ट में आ गए? मेरे हिसाब से मैंने हैदराबाद को इसलिए चूज किया क्योंकि हमने टॉप 4 में रखा ही नहीं था इस टीम को, देखा ही नहीं था कि हैदराबाद की टीम जो है वो इस तरीके से प्रदर्शन करेगी। आई थिंक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है हैदराबाद की टीम ने, और हर बार अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, और कमाल का यहाँ पर हर एक की बैटिंग देखने को मिली, बॉलिंग देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से हैदराबाद आज ट्रॉफी जीतने वाली है। मोनू से जानेंगे मोनू ने क्यों केकेआर को चूज किया? यार इसलिए किया केकेआर को चूज, क्योंकि एक तो जो उनकी
मिचेल स्टार्क है, इतने करोड़ अगर आपने खर्च कर दिए हैं एक प्लेयर के ऊपर और उन्होंने करके भी दिखाया बड़े मैचेस में, तो मिचेल स्टार्क के साथ मेरे पास मुझे ऐसा लगता है मिचेल स्टार्क में वो करिश्मा है कि वो अच्छा करेंगे। नंबर 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू SRH, बिकॉज SRH में क्लासेन, मार्करम या फिर नीतीश रेड्डी अगर कंपेयर करोगे तो वहाँ पर रिंकू, रसल और श्रेयस अय्यर, सो आई थिंक उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर है। और दूसरी चीज़ ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही गौतम गंभीर आए, दिशा और दशा दोनों तय हो गई है, इस टीम की बदल गई है दोनों। अगर आप देखें तो इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि IPL 2024 में अगर देखा जाए राइट कॉम्बिनेशन अगर किसी के पास है तो वो KKR के पास है। तो KKR बिल्कुल तैयार है अंकिता, और आज चाहेंगे कि यार KKR मैच जीते, लेकिन एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हो, वो एक तरफा ना हो। देखिए हैदराबाद की आवाज़ें आ रही है, हैदराबाद 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 हम हैदराबाद सपोर्ट में, और हम लोग KKR को हैट्रिक नहीं मारने देंगे। KKR अभी तक के जितने भी मुकाबले हुए उसमें से 4 में से 2 KKR 4 बार फाइनल में KKR पहुंची और 2 बार जीती है। तो इस बार अगर लिहाजा अगर KKR जीतता तो उनका हैट्रिक होगा, लेकिन हम चाहते हैं हैट्रिक ना बने, इनका डबल हो। सर थोड़ी दिक्कत ये भी तो है ना, आपकी टीम की जो क्वालीफायर 1 हुआ था उसमें KKR ने SRH को हरा दिया था और बड़ी आसानी के साथ हरा दिया था, 8 विकेट से हरा दिया था, लेकिन SRH ने RR को हरा दिया। अब ये मैदान तो वही है, मैदान वही है, सब कुछ वही है, खिलाड़ी भी वही है, लेकिन मोमेंटम होता है इसमें। मोमेंटम जिस बल्लेबाजों ने लिए, तो आप देखेंगे हैदराबाद में बॉलिंग का हो या बैटिंग का हो, दोनों में ज़बरदस्त उनका परफॉर्मेंस है, और खास करके अटैकिंग वो खेल रहे हैं। और आंकड़े जो कहते हैं, मैंने जो लक चार्म वाला मैंने बात बताया आपको, जो कैप्टन उसमें डेविड वार्नर थे और अब ये हैं, तो मुझे लगता है विदेशी कैप्टन है तो खिताब ऑस्ट्रेलिया। एक और आंकड़ा सर हमारे सामने आया था दोस्तों, आप भी शायद इत्तेफाक रखेंगे उस आंकड़े से, कि जो भी टीम पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर फिनिश करती है वो सबसे ज्यादा IPL इतिहास में ट्रॉफी उठाई है। 8 बार ऐसा हो चुका है, क्या 9वीं बार भी ऐसा होगा? अब नंबर 2 पर जिसने फिनिश किया उसका नाम है हैदराबाद। अगर हैदराबाद इस बार भी जीतती है तो फिर ये आंकड़ा सटीक हो जाएगा कि भाई जो नंबर 2 पर फिनिश करता है वो सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतता है। अब मजे की बात तो ये है ना कि कई सारी टीमों में हम देखें तो भाई SRH के पास कई सारे एक्स फैक्टर हैं, SRH की टीम के पास दमखम भी है, SRH की बॉलिंग सुपर हिट है, बैटिंग अच्छी है। सोनाली हमारे साथ है, अब सोनाली के अगर देखें तो बॉलीवुड जरूर कवर करती है, लेकिन आपका जोश कैसा है? आज वैसे तो मैं काफ़ी अभी फीवर मतलब हो रखा है, बट फिर भी बहुत हाई है। किसको सपोर्ट कर रहे हो? ऑफ कोर्स KKR। मतलब KKR का तो जोश बड़ा जबरदस्त है, आपको भले ही फीवर हो, लेकिन KKR की टीम को तो जो फीवर चढ़ा है, और खासकर जो सुनील नारायण बैटिंग करते हैं भाई, उन्होंने दिल जीता है यार। या उन्होंने दिल जीता है, बट ऑब्वियसली बात क्योंकि मैं बॉलीवुड देखती हूँ तो मैं शाहरुख खान की ऑलरेडी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और उन्होंने प्लेयर भी इस बार चुन चुन के रखे। और वैसे देखा जाए तो इस बार KKR ने कंपेटिटिवली मैचेस ज़्यादा जीते हैं, तो कायदे से उन्हें ही जीतना चाहिए। बाकी हमारा तो फुल सपोर्ट है ही। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यार मैं भी KKR के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि KKR की टीम में दमखम है, और ये टीम वही टीम है जिसने प्लेऑफ में पहली एंट्री मारी थी, और किसी के बस की बात नहीं थी, इस टीम ने करके दिखा दिया वो काम। और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है इनके पास अच्छा कॉम्बिनेशन है और इनके पास मैच विनर है। अब इस मैच में अगर आपसे पूछा जाए और 4 ऑप्शन दिए जाए पहले ही कि भाई सबसे ज़्यादा छक्के कौन लगाएगा, क्योंकि सोनाली का भी जो छक्के की बात आती है ना तो बड़ी खुश होती है जैसे ही छक्का लगता है, कह रही कि वाह क्या 6 मारा है। तो रिंकू सिंह होंगे, एक तरफ रसल होंगे, और वैसे भी बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है शाहरुख खान की तरफ से, उनके चहेते हैं, तो हमें तो बहुत उम्मीद है कि इस बार इस मैच में तो वो छक्के चौके बैक टू बैक लगाए, और मेरा तो पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। आप क्या कहते हैं? ऐसे रिंकू सिंह आएंगे, छक्के लगाएंगे और मैच जिताएंगे, आज भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। अब एक एक करके यहाँ अखिल जी के पास दोबारा चलते हैं। भाई अखिल जी के भी मानना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया था टीम को। क्या अखिल जी आपने सोचा था जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले कि मोनू यही 2 टीमें आएंगी, या इनमें आपने कुछ और? मुझे तो KKR पे तो भरोसा था कि KKR आएगी, लेकिन दूसरी टीम शायद मैंने SRH नहीं सोचा था, मैंने सोचा था RCB या CSK में से कोई एक होगा। नहीं मोनू, भी कुछ दिन पहले हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, तब भी आपने पूछा था कि फाइनल किन 2 टीमों के बीच होगा। मैंने कहा था RR और KKR। हालांकि चलिए KKR पहुंच गई, लेकिन जब गौतम गंभीर टीम से जुड़े थे, मेंटोर बने थे, मैंने तभी कहा था, आपके साथ ही मैंने एक शूट किया था कि देखना ये टीम इस बार IPL में गदर मचाएगी और फाइनल पहुंचेगी, तो बड़ी मतलब बहुत ही कमाल की बात है। कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है गौतम गंभीर को, जिस तरीके से वो अपनी पुरानी टीम को लेकर आए, सुनील नरेन को ओपन कराया, आंद्रे रसल को बैक किया। पिछले 2-3 सीजन में ये दोनों प्लेयर इस टीम के ऊपर बोझ बन चुके थे। लगातार बातें होती थी कि रसल को निकालो, सुनील नरेन को निकालो, ये किस काम के प्लेयर हैं, इनको रिटेन नहीं करना चाहिए। लेकिन गंभीर ने ऑक्शन में इन दोनों प्लेयर को रिटेन भी किया, और जिस तरीके से डिलीवर करके दिया है। आंद्रे रसल 16 विकेट ले चुके हैं, मतलब पिछले सीजन्स में उनके खाते में विकेट ही नहीं थे, बॉलिंग ही नहीं करते थे। इस बार बॉलिंग भी कर रहे हैं, रन भी 300 के करीब है, 350 के करीब है। और स्पेशली सुनील नरेन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, देख लीजिएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। मुझे लगता है कि सुनील नरेन बनने वाले हैं, और KKR डेफिनेटली कप उठाएगा।
अब एसआरएच और केकेआर में अगर बात करें तो यार डेफिनेटली पैट कमिंस के पास कप्तानी का बहुत ज़बरदस्त अनुभव है, अच्छे कप्तान है, लेकिन आईपीएल है तो एक इंडियन कैप्टन को ट्रॉफी उठानी चाहिए। लेकिन अखिल जी एक चीज़ आपने नोटिस की, जब प्लेऑफ की लड़ाई हुई थी तो उसमें सबसे पहले एंट्री केकेआर ने मारी थी। अच्छा, जब क्वालीफाई 1 हुआ था तो उसमें केकेआर और एसआरएच का जो मुकाबला हुआ था उसमें केकेआर ने आसानी के साथ एसआरएच को हरा दिया था, फिर एसआरएच ने आरआर को हरा दिया था और इसी मैदान पर हरा दिया था टॉप में। मोमेंटम कह लीजिए या फिर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, वो किस टीम का ज़्यादा हाई होगा? केकेआर का या केकेआर का, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थे। उसके अलावा क्वालीफायर 1 में भी एसआरएच को हराया है और लीग स्टेज में भी एसआरएच को हराया था, तो मोमेंटम सब कुछ जो है वो केकेआर के साथ जा रहा है। गौतम गंभीर हैं, श्रेयस अय्यर हैं, जिस तरीके की कप्तानी श्रेयस अय्यर ने भी की है वो भी काबिल तारीफ है, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि केकेआर आज ट्रॉफी उठाने वाला है। केकेआर तीसरी बार चैंपियन बनेगा, ऐसा अखिल जी का मानना है। श्रद्धा पांडे हमारे साथ हैं। श्रद्धा पांडे का मानना था कि केकेआर तो मोनू पक्का फाइनल में जाएगी, लेकिन दूसरी टीम कौन होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन केकेआर इतना भरोसा क्यों था आपको? देखिए केकेआर हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा इक्वल टीम नज़र आ रही है। फिल सॉल्ट जब से गए उसके बाद लग रहा था थोड़ी सी ओपनिंग जोड़ी हल्की सी गड़बड़ हो जाएगी, बट रहमानुल्लाह गुरबाज भी अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, नो डाउट। सुनील नारायण मिस्ट्री स्पिनर है, यानी गेंद से भी कमाल करते हैं, बल्ले से भी कमाल करते हैं। नीचे मिडिल ऑर्डर में आके आंद्रे रसल बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए माहिर हैं। उसके बाद रिंकू सिंह भी है, तो बैटिंग में इनके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है, साथ साथ गेंदबाजी में भी। चाहे आप सुनील नारायण की बात कर लीजिए, वरुण चक्रवर्ती की बात कर लीजिए, और चिपॉक में मैच है मोनू, चिपॉक में मैच है, यानी स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। हमेशा 7 नंबर की पिच में मैच नहीं खेला जाएगा, इस बार मिडिल पिच में मैच खेला जाएगा और ये वाली पिच स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो मुझे लग रहा है वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण के जो 8 ओवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाले हैं। साथ साथ इनके पास तेज़ गेंदबाज भी बहुत ज़्यादा है, चाहे आप हर्षित राणा की बात कर लीजिए, वैभव अरोड़ा की बात कर लीजिए, तो एक कंप्लीट पैकेज है और बैटिंग में बहुत डेप्थ है। तो मुझे लग रहा है केकेआर का पलड़ा हर जगह से भारी है। 2012, 2014, 2024 होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि जो श्रद्धा पांडे हर एक बॉल देखती है, एक बॉल भी मिस नहीं करती है। हमने आईपीएल 2024 में देखा है और आपने तकरीबन सारे मुकाबले देते हैं। अब ऐसे में मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो ये है कि इस मैच में छक्के कौन ज़्यादा लगाएगा, नंबर 2 चीज़ ये विकेट्स कौन ज़्यादा लेगा, और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, हाई स्कोरिंग गेम होगा या फिर आपको लगता है कि एवरेज रहेगा? देखिए सबसे पहले छक्के की बात है तो मुझे लग रहा है छक्के या तो क्लासिन लगाएंगे या आंद्रे रसल लगाएंगे, लेकिन चलिए आंद्रे रसल, बट चेज ना करे, क्योंकि जब जब केकेआर ने चेज करा है तो आंद्रे रसल की बारी नहीं आई, क्योंकि ऊपर से ही सब लोग कमाल कर जाते हैं। तो अगर डिफेंड कर रही केकेआर तो फिर आंद्रे रसल छक्के लगाएंगे। साथ साथ विकेट ज्यादा कौन ले जाएगा, मुझे लग रहा है इस पिच पे सुनील नारायण बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, तो सुनील नारायण को ज्यादा विकेट मिलने वाले हैं। साथ साथ ये हाई स्कोरिंग नहीं, मुझे लग रहा है लो स्कोरिंग होगा, क्योंकि जब भी ऐसे नॉकआउट मैच होते हैं या फाइनल मैच होते हैं आप 200 का आंकड़ा नहीं छू सकते, मतलब 180, 190 या 170 इन तीनों के बीच में एक जो स्कोर है वो बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़े मैचेस में प्रेशर ज्यादा होता है। देखे ना हमने जो फाइनल में कि भी आपको 230, 240 चेज करना हो, हमने तो हमेशा ये देखे कि 177, 172 कुछ इस तरीके के टारगेट देखे। देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए चाहे बड़ा मैदान हो या छोटा मैदान हो, चाहे स्पिनर्स फ्रेंडली मैदान हो या फिर पेसर्स फ्रेंडली, आपको बड़े मैचेस में छोटे स्कोर ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी 170 to 180 के अराउंड। आपने छक्के बताया रसल को और लो स्कोरिंग आपने गेम बताया 170 की 160 के आसपास। लो स्कोरिंग इसलिए क्योंकि एसआरएच तो वो टीम है जो 250 प्लस कई बार बना चुकी है, तो ऐसे में विकेट्स कौन लेगा सबसे ज्यादा? मुझे लग रहा है सुनील नारायण विकेट्स ले सकते हैं, और हैदराबाद की बात करूं मैं तो मुझे लग रहा है टी नटराजन, नट्टू होने वाला है। नट्टू होने वाला है। दोस्तों देखा आपने, मज़ा भी आया होगा। वैसे यहाँ पर आपने जो न्यूज़ रूम का माहौल देखा है, हर कई अलग अलग विचार से, किसी ने कहा एसआरएच जीते, किसी ने कहा केकेआर जीतेगी, किसी ने कहा रिंकू छक्के लगाएंगे, किसी ने कहा आंद्रे रसल लगाएंगे। लेकिन दोस्तों आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कौन टीम जीतेगी ये आईपीएल 2024 की ट्रॉफी और छक्के कौन लगाएगा?